नमस्ते मित्रों। जब घर में किसी को कैंसर जैसी कोई बड़ी बीमारी आती है तब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेडिकल साइंस में इतनी सारी ब्रांच है, स्पेशलिटी है कि लोगों को आइडिया नहीं आता है कि इस बीमारी में किसके पास चाहिए, और कई बार लोग गलत जगह जाके ट्रीटमेंट करके फिर उसका रिजल्ट अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो की सीरीज में पार्ट 2 की। इसके अंदर हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इसके बारे में, इसके डिसीज में किसको दिखाना चाहिए। पहले हम उसकी कुछ रचना समझ लेते हैं कि एक कहाँ कहाँ क्या आता है। अन्नली और स्टमक के बाद में 12 से 15 फीट का स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, जिसको मेडिकल की भाषा में डियोडिनम, जेजुनम और इलियम बोलते हैं। उसके बाद में जो बड़ी आंत आती है उसको हम कोलोन बोलते हैं और लास्ट पार्ट में रेक्टम बोलते हैं, और यहाँ अपेंडिक्स आता है। इतना जो हिस्सा है इसकी बीमारी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अब एक और क्वेश्चन है कि इसमें कौन कौन से डॉक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो दो चीज़ है, एक है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट यानी कि गैस्ट्रो फिजिशियन या जीआई फिजिशियन। बेसिकली वो जो डॉक्टर है वो एमबीबीएस के बाद में एमडी मेडिसिन करते हैं, उसके बाद में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री लेते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। ये जो कोर्स इसमें ड्यूरेशन भी मैंने लिखा है, आप पढ़ सकते हो। दूसरे जो डॉक्टर आते हैं वो गैस्ट्रो सर्जन हैं। एमबीबीएस और एमएस के बाद में, जनरल सर्जरी करने के बाद में वो गैस्ट्रो सर्जरी की सुपर स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसको हम गैस्ट्रो सर्जन, जीआई सर्जन, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट सब एक ही नाम है, ये नाम से बोलते हैं। तो ये दो डॉक्टर की मैक्सिमम ज़रूरत पड़ती है। इसके सिवा कीमोथेरेपी के लिए आपको मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी। काफ़ी सारी और ब्रांच भी है, हम चर्चा करते हैं पहले डिसीज के बारे में। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के डिसीज में कौन से डिसीज में आपको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट यानी कि गैस्ट्रो फिजिशियन को दिखाना चाहिए। तो पेट में कहीं भी अल्सर है, इन्फेक्शन की वजह से है, एलर्जी से है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये सब के अंदर आपको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। इंटेस्टाइन में कहीं भी इन्फेक्शन लगता है तो भी वो जो डिसीज है वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। फंक्शनल डिसऑर्डर का मतलब होता है डाइजेशन का प्रॉब्लम, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, खाना खाने के बाद में पेट फूल जाता है, ऐसे केस में भी आपको प्राइमरीली गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, वो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। इसके सिवा पेट के रोग में जहाँ जहाँ एंडोस्कोपी आती है, दूरबीन से जांच आती है। दूरबीन से जांच दो तरह की होती है, मैंने अलग वीडियो उसके ऊपर भी बनाया है। एंडोस्कोपी यानी कि मुंह में या मलमार्ग से दूरबीन डाल के जांच होती है, वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट या गैस्ट्रो फिजिशियन करते हैं। एक और दूरबीन से जांच है जिसको हम लेप्रोस्कोपी बोलते हैं, पेट की दीवार में छेद करके वहाँ से दूरबीन डालते हैं, वो काम गैस्ट्रो सर्जन करते हैं। तो जहाँ जहाँ एंडोस्कोपी से ट्रीटमेंट करनी है, देखना है, बायोप्सी लेनी है, कोई एंडोस्कोपी से स्टेंट बिठाना है, वो सब काम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट करते हैं। तो गैस्ट्रो सर्जन का रोल कहाँ है। तो यदि पेट में कहीं भी कैंसर है, इंटेस्टाइन में कैंसर है, तो उसके अंदर जो फर्स्ट और जो मेन डिसीजन मेकर है वो है गैस्ट्रो सर्जन। पहले कीमोथेरेपी देनी है, पहले रेडिएशन देना है या पहले ऑपरेशन करना है, जो भी उसका जो जजमेंट है वो फाइनल गैस्ट्रो सर्जन करते हैं। कभी कभार आंत में कोई रास्ता रुक गया है या आंत में छेद हो गया है, मैं समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे ये हमारा पाचन तंत्र है, कोई जगह पे अल्सर हो गया, वहाँ से आंत में छेद होके अंदर से स्टूल, मल या तो खाना बाहर आके पेट में इन्फेक्शन करता है, उसको हम परफोरेशन बोलते हैं, आंत में छेद हो गया। ऐसे केस में भी आपको गैस्ट्रो सर्जन के पास जाना चाहिए, उससे फाइनली राय लेनी चाहिए। कोई जगह पे आंत में रुकावट आ गई, ट्यूमर की वजह से हो सकता है, रास्ता सिकुड़ गया, आंत चिपक गई है या ट्विस्ट हो गया, ऐसे सभी केस के अंदर भी अल्टीमेटली जो जजमेंट है वो गैस्ट्रो सर्जन देते हैं। ऐसे केस में ऑपरेशन करे या न करे, फाइनल डिसीजन सर्जन का रहता है। और लास्ट में है कैंसर। आंत के कोई भी कैंसर के अंदर जो फर्स्ट एंड फाइनल जो जजमेंट है वो गैस्ट्रो सर्जन का रहता है। यदि आपको एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ेगी तो वो आपको एंडोस्कोपिस्ट के पास भेजेंगे, फिजिशियन के पास भेजेंगे। कैंसर में यदि आपको कीमोथेरेपी लेनी है तो उसका जो जजमेंट है वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या ऑन्को फिजिशियन करते हैं और वही ट्रीटमेंट देते हैं।
कितनी साइकिल देनी है, कितने डोज में देनी है, उसका जजमेंट सर्जन नहीं कर सकते हैं। उसका जजमेंट सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कर सकते हैं। शेक यानी कि रेडिएशन देना है तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, और यदि इसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, ओपन से या दूरबीन से कुछ भी हो, वो काम गैस्ट्रो सर्जन करते हैं। ये ऑपरेशन ऑन्को सर्जन भी करते हैं, पर जनरली गैस्ट्रो सर्जन के लिए ये मेन सब्जेक्ट है, रूटीनली वही काम करते हैं, तो उसका ज़्यादा स्पेशलिटी मानी जाती है। फ्रेंड्स, आपको भी काफ़ी सारा आइडिया आ गया होगा कि अनली स्टमक फ्रेंड्स आपको काफ़ी सारा आइडिया आ गया होगा कि छोटी और बड़ी आंत की डिसीज़ में आपको किसके पास जाना चाहिए, कहाँ से ट्रीटमेंट का फाइनल जजमेंट लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक और बात मुझे करनी है, कई बार लोग एक गलती करते हैं कि चलो वो मेरे पहचान वाले हैं, वहाँ जाके हम ट्रीटमेंट करेंगे, डॉक्टर को बाहर से बुला लेंगे। एक मेरा सजेशन है कि जो भी डॉक्टर जहाँ रूटीनली काम करते हैं, जैसे किसी को एंडोस्कोपी करानी है तो आप कोई और डॉक्टर वहाँ बुला तो सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर रूटीनली जहाँ एंडोस्कोपी करते हैं वहाँ आपको बेटर क्वालिटी की सर्विस दे पाएंगे। ऑपरेशन का भी वही है, कीमोथेरेपी का भी वही है। कोई ऑन्को फिजिशियन है, वो रूटीनली जहाँ डेली कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो वहाँ स्टाफ का, डॉक्टर का कंफर्ट लेवल अच्छा रहता है, सर्विस की जो क्वालिटी है वो बेटर मेंटेन होती है। बाहर आप बुला के करा तो सकते हो, लेकिन वो इतनी क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। हम उसको बोलते हैं होम पिच का एडवांटेज क्रिकेट की भाषा में, कि जहाँ डॉक्टर रूटीनली काम करते हैं वहाँ बेस्ट सर्विस दे पाते हैं, तो वो आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए।